हरियाणा यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि हरियाणा यूथ कांग्रेस के चुनाव में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और उसके चुनाव में 80% फर्जीवाड़े से वोट बनाए गए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे हरियाणा यूथ कांग्रेस के चुनाव की, उसमें हुए भयंकर फर्जीवाड़े की और यूथ कांग्रेस को लेकर चल रही हरियाणा कांग्रेस की सियासत की। हरियाणा यूथ कांग्रेस का चुनाव इस बार काफी फीका रहा है। 3 साल पहले जहां हरियाणा यूथ कांग्रेस के चुनाव में 16 लाख से ज्यादा मेंबर बने थे, वहीं इस बार महज 3.25 लाख मेंबर ही बने। 3 साल पहले प्रदेश के सभी नेताओं ने अपने बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को चुनाव लड़वाकर उसे ऐतिहासिक सफलता देने का काम किया था। इतने ज्यादा मेंबर हरियाणा यूथ कांग्रेस में कभी नहीं बने। उस समय दरअसल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे थे और दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अपने तमाम नेताओं को यूथ कांग्रेस के चुनाव में झोंक दिया था। 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों और पूर्व विधायकों के बेटों और बेटियों ने यूथ कांग्रेस के चुनाव में शिरकत की थी और यही वजह रही कि 16 लाख से ज्यादा मेंबर उस चुनाव में बने थे। लेकिन अब सारा माहौल बदल गया है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है और इसी के चलते इस बार यूथ कांग्रेस का चुनाव पूरी तरह से बेरंग रहा है और उसके सिर्फ 3.25 लाख मेंबर बने। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर यह है कि इन 3.25 लाख मेंबरों में भी भारी भरकम फर्जीवाड़ा हुआ है। हमारे पास जो सूत्रों ने खबर दी है वो बता रही है कि 3,15,000 में से महज 60,000 वोट ही वैलिड निकले हैं, यानी 2,50,000 से ज्यादा वोट कैंसिल हो गए हैं। ये फर्जीवाड़े के वोट थे। इन वोटों को लेकर स्क्रीनिंग में कोई भी एविडेंस, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिले, जिसके चलते ये वोट कैंसिल कर दिए गए हैं। हरियाणा यूथ कांग्रेस चुनाव में 80% वोटों का खारिज होना, फर्जी निकलना बहुत बड़ी खबर कही जाएगी, बहुत बड़ी बात कही जाएगी। यानी यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए कहीं न कहीं फर्जीवाड़े का सहयोग लिया है। अब 60,000 वोटों में से ही तय होगा कि हरियाणा युवा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। इस समय हरियाणा कांग्रेस चुनाव में जो मुकाबला है 2 प्रत्याशियों में हो रहा है। एक तरफ जहां दीपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे निशित कटारिया मजबूती से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ स्वर्गीय होशियारलाल शर्मा के पोते मोहित शर्मा ने भी मजबूती से इस चुनाव में ताल ठोकने का काम किया है। ये दोनों ही नेता भूपेंद्र हुड्डा खेमे के माने जाते हैं और इन दोनों में ही मुकाबला रहेगा। इस बार के यूथ कांग्रेस के चुनाव में ना तो कुमारी शैलजा ने शिरकत की और ना ही रणदीप सुरजेवाला ने इंटरेस्ट दिखाया। यही वजह रही कि इस बार कंपटीशन नहीं बना। इस बार वो माहौल नहीं था जिसके बलबूते पर लाखों युवा कांग्रेस से ज्यादा जुड़ते। वैसे भी बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने के चलते इस बार हरियाणा यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर कोई भी क्रेज नहीं था, कोई भी उत्साहित नहीं था। पहली बार हरियाणा यूथ कांग्रेस चुनाव में बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदारों ने शिरकत नहीं की। अगर आप सिर्फ निशित कटारिया और मोहित शर्मा को छोड़ दें तो बाकी के बड़े कांग्रेस के नेताओं ने इस बार यूथ कांग्रेस के चुनाव से दूरी बनाए रखी और यही वजह रही कि इस बार यूथ कांग्रेस के चुनाव में मेंबर बनाने के लिए कोई मारामारी नजर नहीं आई। इस बार वोटिंग बढ़ाने के लिए दोनों ही प्रत्याशियों को काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। सभी नेताओं के पास जाकर आशीर्वाद मांगना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी महज 3.25 लाख वोट भी नहीं बन पाए और उसमें से भी 80% वोट कैंसिल हो गए हैं। यानी यूथ कांग्रेस चुनाव में भारी फर्जीवाड़ा हुआ है। वोट घटने का नुकसान किस प्रत्याशी को होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ये स्क्रीनिंग 2 दिन के बाद यानी 25 मई को खत्म हो जाएगी और उसके बाद पहले हफ्ते में काउंटिंग के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा यूथ कांग्रेस के चुनाव में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है कि 80% जो नए मेंबर थे वो फर्जी निकले हैं। यानी यूथ कांग्रेस के चुनाव में सब कुछ ठीक नहीं रहा है। जहां बड़े नेताओं ने इस बार इस चुनाव को लेकर पूरी तरह से इग्नोरेंस दिखाने का काम किया, वहीं पर फील्ड के अंदर भी यूथ कांग्रेस के नेताओं और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव को लेकर ना तो भागीदारी की, ना सक्रियता की और ना ही इस चुनाव की कामयाबी के लिए कोई जोर लगाने का काम किया। जो मेंबरशिप बढ़ी वो भी दीपेंद्र हुड्डा ने अंतिम के 3 दिनों में ही जोर लगाकर 3 लाख से ज़्यादा की मेंबरशिप पहुंचाई
लेकिन इस मेंबरशिप में भी भारी फर्जीवाड़ा निकलने के चलते अब सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि इस चुनाव को लेकर फर्जीवाड़ा किसने किया और फर्जी वोटों के सहारे चुनाव जीतने का प्रयास किसने किया। आप यूथ कांग्रेस के चुनाव में हुए इस फर्जीवाड़े के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। इस बार यूथ कांग्रेस के चुनाव में महज 60,000 वोट ही क्यों वैलिड पाए गए हैं, इसके बारे में राय दीजिए। यूथ कांग्रेस के चुनाव का भविष्य क्या होगा और यूथ कांग्रेस के चुनाव में अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।